बच्चों, let's read this question. So this question says the Earth may be assumed to be an isolated sphere of radius 6.4 into 10 to the power 6 meter, with its mass is 6 into 10 to the power 24 kg, concentrated at its center. An object is projected vertically from the surface of the Earth, so it reaches an altitude of 1.3 into 10 to the power 7 meter. Okay, calculate for this object the change in the gravitational potential. First part. Second part में बोला है the speed of the projection from the Earth's surface, assuming air resistance to be negligible. Okay. तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए हमें क्या पता करना है, यहाँ पर हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, पहले तो हमें चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, फिर आपको स्पीड बताना है। ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप लिख लीजिए, यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ही लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ओके, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का है आपका, दिस इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को हम कैसे डिफाइन करते हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज डिफाइन एज द v इज इक्वल टू, हम क्या करते हैं आपका माइनस जी एम बाई आर होता है। ओके, क्या होता है आपका माइनस जी एम बाई आर। ओके, किसी अमाउंट, ओके, किसी एक मास को फ्रॉम इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट पी पर लाने पर आपको जितना वर्क डन करना पड़ता है डिवाइडेड बाई इट्स मास, वो क्या कहलाता है आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के इक्वल हो जाता है। ओके, सो दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ओके, अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला उसने, अर्थ में भी एज्यूम टू बी आइसोलेटेड स्फीयर जिसके रेडियस गिवन है और मास भी आपको गिवन है। ओके, an object is projected vertically from the surface of the earth so that it reaches an altitude of 1.3 into 10 to the power 7 मीटर। ओके, तो देखिए बच्चों, इनिशियली जब हम इनिशियल पोटेंशियल उसका देखें तो वो कितने इक्वल होगा आपके माइनस जी एम बाई आर। ओके, माइनस जी एम बाई आर। ओके, आर की वैल्यू देखिए यहाँ पर आपके कितनी, आर की वैल्यू आपके यहाँ पर रेडियस ऑफ द अर्थ एज्यूम कर लीजिए। ओके, 6.4 इंटू 10 टू पावर 6 बोल दीजिए। ओके, ये कितनी जगह आपकी, यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी एम बाई आर ही लिख लेते हैं। ओके, ये आपकी इनिशियल और फाइनल देखिए जब आपका वो कितनी हाइट पर पहुंच गया है, जब आपका वो देखिए कितना लिखा है 1.3 इंटू 10 टू पावर 7 की हाइट पर पहुंच गया है, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं 13 इंटू 10 टू पावर 6, यानी कि आपकी 13 प्लस 6.4 कितना है आपका 19.4 इंटू 10 टू पावर 6 लिखेंगे। क्या लिखेंगे आपका 19.4 इंटू 10 टू पावर 6 मीटर लिख लेंगे। ओके, ये आपका पोटेंशियल हो जाएगा। ओके, अब देखिए जितना यहाँ पर क्या पूछा है उसने, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, हमें चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बताना है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को आप चेंज यहाँ पर फाइंड आउट कर लीजिए। देखिए फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना हो जाएगा आपका माइनस जी एम डिवाइडेड बाई स्मॉल आर, इस मतलब ये कितना हो जाएगा आपका 19.4 इंटू 10 टू द पावर 6 हो जाएगा, माइनस माइनस ऑफ माइनस जी एम डिवाइडेड बाई कैपिटल आर कैपिटल रेडियस ऑफ द अर्थ कितनी है आपकी 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6। ओके, ये आप यहाँ से ऐसे लिख सकते हो। ओके, अब देखिए बच्चों, यहाँ से आपका देखिए ये हो जाएगा आपका जीएम को आप कॉमन ले लीजिए, जीएम को हम क्या ले लेते हैं कॉमन ले लेते हैं। ओके, ये टर्म आपकी पॉजिटिव हो जाएगी तो इसको हम पहले लिख लेते हैं। ओके, कितना जाएगा 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 माइनस कितना हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 19.4 इंटू 10 टू द पावर 6 हो जाएगा। ओके, ये आपको यहाँ से ग्रेविटेशन चेंज इन ग्रेविटेशन पोटेंशियल की वैल्यू आप यहाँ पर से क्या कर लेंगे, इसको ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अब देखिए बच्चों, जीएम देखिए, जी की वैल्यू कितनी होती है आपकी, जी की वैल्यू आपकी 6.6 होती है, इसको हम 20/3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 लिख लेते हैं। ओके, मास आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखा है। ओके, 6 इंटू 10 टू द पावर 24, मास कितना दे रखा है आपको 6 इंटू 10 टू द पावर 24 दे रखा है। ओके, तो हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 6 इंटू 10 टू द पावर 24। ओके, इस टर्म को अगर हम देखिए सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ये आपका देखिए इसको आप देखिए यहाँ पर से क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो यार आपका 0.156 आ रहा है, माइनस आपका 19.1 डिवाइड बाई 19.4 करेंगे तो 0.051 आ रहा है, इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। ओके, 6 दोनों से बाहर ले लीजिए कॉमन और माइनस 6 ऊपर आ जाएगा। ओके, अब देखिए बच्चों, यहाँ से आपका 3 से एक कितना जाएगा 40 हो जाएगा, 40 और आगे से आ जाएगा 40 इंटू 10 टू द पावर 13 हो जाएगा। ओके, 10 टू द पावर माइनस 6 आपका इधर था, ये आपका इधर आ गया। ओके, इंटू आप इसको 0.156 से आपको 0.05 कर देंगे तो जाएगा 0.1058 इक्वल हो जाएगा। ओके, यस, ये आपका आ जाएगा। ओके, अब देखिए बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये वैल्यू आपकी 4.2 इंटू 10 टू द पावर 7 के इक्वल रहेगी। ओके, सो दिस इज द चेंज इन ग्रेविटेशन पोटेंशियल। ओके, ये इतना वोल्ट आ जाएगा। ओके, ये आपका ग्रेविटेशन पोटेंशियल का चेंज है, तो आपका इतना 4.2 इंटू 10 टू द पावर 7 वोल्ट के इक्वल हो जाएगा। ओके, सो दिस विल बी द आंसर, ये क्या जाएगा आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। ओके, अब देखिए बच्चों, आपसे उसने सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, सेकंड पार्ट में स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ओके, अर्थ सरफेस से आपके स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन पूछा। ओके, तो देखिए बच्चों, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हम यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को इक्वेट कर देंगे। ओके, काइनेटिक एनर्जी देखिए कितनी जाए कि आप इसकी हाफ एम वी का स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी ये आपका ग्रेविटेशन पोटेंशियल है,
आपको पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है, तो हम इसको मास मास से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जी एम डिवाइड बाई आर इंटू ऑफ अवर स्मॉल एम, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, अब देखिए यहाँ से आपको स्पीड फाइंड करनी थी, वी से वी कैंसिल कर लीजिए, वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी आपके यहाँ से, आपकी 2gm डिवाइडेड बाई आर के इक्वल आ गई। ओके, और या फिर हम लिख सकते हैं उसको 2 इंटू डेल्टा वी ओके, या फिर हम वी को क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स चेंज इन पोटेंशियल। चेंज इन पोटेंशियल की वैल्यू देखिए आपने कैलकुलेट कर ली कितनी, 4.2 इंटू 10⁻7। ओके, इसको देखिए आगे और सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 8.4 इंटू 10⁻7, या फिर इसको आप लिख लीजिए 84 इंटू 10⁻6 लिख लीजिए। ओके, तो रूट ऑफ 84 अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो आपकी वैल्यू आ रही है 9.16, और ये 10⁻3 हो जाएगा। ओके, ये आपकी स्पीड है, तो ये आपकी कितनी हो जाएगी, मीटर पर सेकंड। ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या जाएगा, आपका सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा। आपसे स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन पूछी थी, उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 9.16 इंटू 10⁻3 मीटर पर सेकंड। ओके, दिस विल बी द स्पीड। ओके, और ये आपके पार्ट 1 का आंसर हो गया। ओके, so this is the answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.